ब्यावरा विधानसभा सीट में उपचुनाव चल रहे हैं और अभी हम मौजूद है सौम्य काशी पीपल हेला में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह से ही कतारें लगी हुई हैं, काफ़ी उत्साह का माहौल है। बहुत अच्छा माहौल है। अच्छे नेता को चुने जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। बहुत अच्छा वोट मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का बहुत ज़बरदस्त माहौल है। अब लगता है कि 28 की 28 सीटें कांग्रेस जीतेगी। जनसंघ टाइम से आज तक बीजेपी का ही माहौल है। अकेला इंसान पूरी पार्टी पर भारी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा वो आदमी ने लगातार 20-25 वर्षों से लोगों की सेवा की। 1000 वोट की लीड देंगे पीपल हेला से। 1000 वोट की लीड देंगे, देख लेना आप जब रिजल्ट। सब दादा के दीवाने हैं, दादा के दीवाने हैं सब। टक्कर है, भारी टक्कर है। कैंडिडेट है उसके व्यवहार के कारण वोटिंग कांग्रेस के सबसे ज्यादा हो रही है। कांग्रेस ने पीपल एले में एक खील नहीं ठोकी। तो ब्यावरा विधानसभा सीट में उपचुनाव चल रहे हैं और अभी हम मौजूद है सौम्य काशी पीपल हेला में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह से ही कतारें लगी हुई हैं, काफ़ी उत्साह का माहौल है और त्यौहार जैसे सौम्य काशी इसमें मनाया जा रहा है। यहाँ हमारे साथ है नेताजी। कैसा क्या माहौल है, सौम्य काशी में मतदान को लेकर? बहुत अच्छा माहौल है और लाइनें लग रही है। सबसे पहले महिलाओं की लाइन ज़्यादा लग रही है और यहाँ पर बहुत उत्साह है। महाकाल मंदिर सौम्य काशी पीपल हेला में जो भी मतदान है पूरे मतदान डलेंगे। तो आप देख सकते हैं महिलाएं ज़्यादा जागरूक दिख रही हैं सौम्य काशी पीपल हेला में। संजय जी से बात करते हैं, सांसद प्रतिनिधि। आप बताइए कैसा क्या माहौल है मतदान को लेकर सौम्य काशी? देखिए, लोकतंत्र को लेकर हर आदमी स्वतंत्र है, उसको मतदान करना चाहिए। देश की मजबूती के लिए, गांव मजबूती के लिए मतदान करें और अच्छे नेता को चुने जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। और हर आदमी को मतदान का अधिकार रहता है, मतदान का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पर मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, पूरी अच्छी व्यवस्था की गई है, हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बीच में आप देख सकते हैं गोले बनाए गए हैं, 2 गज की दूरी यहाँ पर रखी गई। हमारे साथ मौजूद हैं सौम्य काशी पीपल हेला के सरपंच साहब महेश नागर जी, जो कि पूरे तन मन से चुनाव प्रचार में लगे हुए थे काफ़ी दिनों से और आज भी लगता है रात भर से सोए नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं, सोया तो हूँ। जनता भी सोई है और चैन की नींद सोएंगे। हमारे कैंडिडेट भी बहुत अच्छा वोट मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का बहुत ज़बरदस्त माहौल है। अब लगता है कि 28 की 28 सीटें कांग्रेस जीतेगी और वापस किसानों को जो कर्जा रह गया है वो कांग्रेस माफ़ करेगी और बहुत अच्छे वोटों से रामचंद्र जी दांगी जीतेंगे। और इस बार रामचंद्र जी का जो व्यक्तिगत व्यवहार है, जो लोगों के करीब 20 साल से लोगों के साथ खड़े हैं, हमेशा सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। उनकी एक ही विशेषता है, हमारे अपने पीपल हेला में भी हमेशा उन्होंने विकास कार्यों में जो हमारी मदद की है वो बहुत अच्छी मदद की है। उनके सहयोग से ही पीपल हेला का विकास हो पाया है। हमारे पीपल हेला में पहले बहुत गंदगी थी, करीब 400 अपने शौचालय बनाए हैं, उससे गंदगी भी ख़त्म हुई है। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी दादा की, रामचंद्र जी की, और उनके मार्ग में हमने काम किया है। पानी पे भी बहुत काम किया। पानी में अब पीपल हेला में कोई समस्या नहीं है, आगे भी हम उन काम करेंगे। और सारे पीपल हेला वासियों से इनसे सबसे निवेदन है कि रामचंद्र दादा को ही भारी मौतों से विजय बनाए और इस बार तो उनकी जीत सुनिश्चित है। 28 की 28 सीटें कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद। माशना, आपने कहा कि विकास कार्यों में रामचंद्र दांगी ने आपका सहयोग किया, तो वो तो किसी पद पे भी नहीं है, फिर उन्होंने कैसे? वो उनको कोई पद वद कोई कहीं नहीं रहा। जब भी उनका इतनी चलती है उनकी, वो हमेशा रहते हैं और उनकी कोई सुने या कोई नहीं सुनता तो धरने बैठ जाते हैं। सौम्य काशी पीपल ने हर बार बीजेपी को बढ़त दी है, तो क्या इस बार? नहीं, हाँ, पहले बीजेपी की हर बार बीजेपी को बढ़त रही है, लेकिन इस बार लोगों ने मन बना लिया, अच्छे से रामचंद्र दांगी जी के साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ है। रामचंद्र दांगी को विजय बनाएंगे। भारी मतों से पीपल हेला के सारे लोग ये वोट दे के आए। देखो उनके चेहरे पे मुस्कान है और ये खुद ही कह रहे हैं, इधर आओ भैया, तुम दादा को वोट दे के आए ना, इधर आओ काका जी। रामचंद्र दादा को वोट देगा है। इधर भैया, इनको वोट दिया आपने? रामचंद्र दादा, इन सब लोगों ने रामचंद्र दादा को वोट दिया। इनने विकास को वोट दिया। जो पीपल हेला में विकास हुआ है, दादा इनके साथ खड़े, उनको वोट मिला है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पीपल हेला के सरपंच साहब। देखते हैं क्या इनकी बात
रंग लाएगी क्या, इनकी मेहनत रंग लाएगी इस बार पीपल हेला में? क्या कांग्रेस बढ़त? हमारे साथ मौजूद हैं सौम्य काशी पीपल हेला के पूर्व सरपंच रमेश जी नागर। स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या माहौल है पीपल हेला में? पीपल हेला में तो जनसंघ का टाइम से आज तक बीजेपी का ही माहौल है। तो इस बार भी क्या बीजेपी लीड ले रही है? यहाँ तो जनता कहने की ज़रूरत है नहीं, अपने आप मतदान करती हो, न किसी की ज़रूरत नहीं कहने की, न कोई प्रचार की ज़रूरत है। और क्या मतदान को लेकर कैसा क्या उत्साह दिख रहा है लोगों में? बहुत खासा उत्साह है, बहुत विड़म्बार चल रही है। सुबह से 7 बजे से चालू हो गया मतदान। तो क्या नारायण सिंह पवार जीतने जा रहे हैं? अब वो जीते कोई भी, लेकिन जागरूक मतदाता है, अच्छे मतदान कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल हेला के डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल बहुत अच्छा है और पर्सनल रामचंद्र दांगी जी को लोग वोट कर रहे हैं। लोगों ने पार्टी को आज दरकिनार कर दिया है, पार्टी विशेष पे वोट नहीं हो रहा है, मात्र लोगों को रामचंद्र दांगी के नाम पर वोट मिल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ नहीं, पूरे क्षेत्र में ऐसा माहौल लग रहा है कि रामचंद्र दांगी के नाम से लोगों को वोट दिया जा रहा है। तो एक तरफ तो अकेले रामचंद्र दांगी जी हैं और एक तरफ बीजेपी में पूरी पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक उनके साथ है। तो क्या एक अकेला इंसान पूरी पार्टी पर भारी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा वो आदमी ने लगातार 20-25 वर्षों से लोगों की सेवा की और उन्होंने सेवा भी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से की और आज तक वो बंदा कर रहा है। इसलिए वो मतलब लोग की जन भावना है उसके साथ में, पार्टी की विशेष के साथ में नहीं, उसके पर्सनल उसके साथ में लोगों की जन भावना है। राहुल बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? बस अपना भी यही मत। क्या मत है आपका? काका जी, आप क्या कहेंगे? रामचंद्र दांगी गई हो बोल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं पीपल हेला में लोग काफी जागरूक हैं और काफी उत्साह का माहौल यहाँ। नमस्कार, अब हमारे साथ मौजूद हैं सौम्य काशी पीपल हेला से भाजपा के कद्दावर नेता रामचंद्र जी डेरी। ये जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और पूरी ईमानदारी से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। ये कभी किसी पद पे नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद जमीनी स्तर पर इन्होंने अपनी पार्टी के लिए बहुत काम किया है। अब देखते हैं सौम्य काशी पीपल हेला में चुनाव है तो क्या रुझान है सौम्य काशी पीपल हेला में? यहाँ से तो जो सब हमेशा से चलता आ रहा है वैसा ही रहेगा। यहाँ से कोई परिवर्तन आज तक न हुआ है ना होगा, और हम वही लीड देंगे। 1000 वोट की लीड देंगे पीपल हेला से। 1000 वोट? 1000 वोट की लीड देंगे, देख लेना आप जब रिजल्ट। अभी हम पोलिंग बूथ से आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे हमने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की तो इस बार वो ऐसा कह रहे कि इस बार कांग्रेस लीड ले सकती है। देखो तो सब अपने अपने लोग अपने अपने कहेंगे, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा तो आप न्यूज में पढ़ना, मेरी बात गलत हो ध्यान से सुनना। आप 1000 वोट की लीड दे रहे हैं पीपल हेला, तो फाइनल है। तो बड़ी उन्होंने ऐतिहासिक बात कह दी है पीपल हेला की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो 1000 लीड। चलो ठीक है, इसके बाद आप बताइए नारायण सिंह परमार जी जीतने जा रहे हैं। नारायण सिंह परमार 500 और 10,000 वोट के बीच में बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि हम लगातार क्षेत्र में घूमे, हमें सब जानकारी है। और जैसे ही सीएम साहब आए थे उस दिन से पूरा परिवर्तन हो गया है। रुझान थोड़ा कम था, लेकिन सीएम साहब के आने के बाद में पूरा परिवर्तन वापस हो गया। सीएम साहब तो 5 बार आए। 5 बार आए तो देखिए युद्ध कोई सा भी हो, छोटा है या बड़ा हो, पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। सही है, छोटा युद्ध हो या बड़ा हो, पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए सीएम साहब का आना जरूरी था। तो 28 सीटों को लेकर आपका क्या कहना है? अब 28 सीटों में से देखो, वैसे तो रुझान तो हमें इतना ज्यादा मालूम नहीं उस एरिया का। हम तो अपने क्षेत्र की कह सकते हैं, अपने क्षेत्र की सब टोटल सीटें आएगी और सरकार भी वहाँ उधर से सीटें भी आएगी और सरकार भी मामा की बनेगी। रुझान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से लोग मतदान कर रहे हैं और अच्छे से अपना वोट कास्टिंग करके आ रहे हैं। उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में? बहुत अच्छा उत्साह है सर। आपका रुझान किस तरफ? मेरा रुझान बहुत अच्छा है, मैं देश का सपोर्ट करता हूँ। नहीं, यहाँ पर किसका सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पे मैं अब ये नहीं कह पाऊँगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कह सकते अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बात हो रही व्यक्तिगत ही अपनी। जी जीतू जी हमारे साथ हैं। तो जीतू जी, हर बार सौम्य काशी से बीजेपी लीड लेती है, इस बार आपका क्या कहना है? लीड बीजेपी लेगी, लेकिन कांग्रेस के वोट भी काफ़ी अच्छे निकलेंगे यहाँ से। जो लीड मिलती थी अगली बार वो नहीं मिलेगी, बाकी कांग्रेस को बहुत अच्छा बहुमत मिलेगा यहाँ से। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं, रामचंद्र दादा या फिर नारायण सिंह परमार साहब? रामचंद्र दादा। तो जीत रहे हैं क्या दादा चुनाव? बिल्कुल जीत रहे हैं, 100%। सौम्य काशी में सब दादा के दीवाने हैं, दादा के दीवाने हैं सब।
दादा को वोट जा रहे हाँ हैं? बिल्कुल दादा को वोट जा रहा है। हर बार तो बीजेपी लीड लेती है यहाँ से। इस बार कांग्रेस को लीड मिलेगी पीपल एला से, जनसन का रिकॉर्ड टूटेगा। जो विकास करे उसके साथ हम हैं, सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद। तो आप किसका? नहीं, एक्चुअली मैं नाम तो लेना चाह रहा हूँ, पर सबका साथ सबका विकास। तो आप समझ सकते हैं सबका साथ सबका विकास। कहीं कहीं माहौल है, कहीं मतलब मोटर चल रही है। अपन तो जो जीतेगा 2 में कोई तो जीतेगा। तो हमने डाल दिया वोट। वोट डाल दिया अपन ने। चलो ठीक है चले। जो चीज़ देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे पार्टी को दरकिनार करके लोग व्यक्तिगत चुनाव बना दिया गया है कि अब ना शिवराज ना मोदी, व्यक्तिगत जैसे नारायण सिंह पवार हो गए तो उनके साथ पूरी पार्टी है और कैडेट है। वो मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनके विरोधी जो हैं रामचंद्र दांगी, उनके साथ आप देखें तो उनका खुद का जो पर्सनल उनने बनाया है 17 साल की राजनीति में, वो उनके साथ है, वो लोग उनके साथ दिख रहे हैं। तो वो लोग ये चाह रहे हैं कि हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम रामचंद्र दांगी जी को जिताएंगे। तो यही सरकार किसी और की हो और नेता किसी और का बने तो पैसा नहीं आता ऊपर से। तो ये राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं रहेगी कि अपना अगर नेता है अपनी पार्टी का तो ही हम पैसा भेजेंगे। बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्या करें, यही अपन देख रहे हैं। अपन किसी भी राज्य, अपन यहाँ से बाहर निकल के मध्य प्रदेश से बाहर निकलते हैं तो किसी भी राज्य में अपन जाएं तो जहाँ मतलब जैसे केंद्र में किसी और की सरकार है, राज्य में किसी और की सरकार है, तो ये तो मैटर रहता ही है कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है। जैसे जब अब बाढ़ आ जाती है किसी राज्य में, जैसे पश्चिम बंगाल में ही आ गई थी, तो पीएम उनको फ़ोन कर रहे तो वो फ़ोन नहीं उठा रही थी चुनाव के टाइम में, अपन देखा होगा। तो ये मतभेद रहते ही हैं, भले अपन कितनी कोशिश कर ले कि हम वो हैं कि सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन नहीं हो पाता इतना। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आगे जाके हो सकता है ऐसा ना हो। तो दादा मतदान हो चुका है संपूर्ण। हाँ। क्या कहता है आपका रुझान, कौन जीत रहा है चुनाव? टक्कर है, भारी टक्कर है। सौम्य काशी में क्या बात? सौम्य काशी में बराबर। बराबर? हर बार तो बीजेपी को भी बढ़त मिलती है। नहीं, इस बार बराबर। बराबर? तो टक्कर है भारी। टक्कर है फिर भी पलटा किधर झुकेगा? नहीं, बराबर। बराबर कोई तो जीतेगा। नहीं, यहाँ से तो बराबर है। यहाँ से बराबर है। और आगे का क्या कहेंगे आप? आगे का सब क्या कह सकते हैं, जिस किस्मत कैलाश नेताजी, क्या सुन रहे हैं कि सौम्य काशी पीपल एला में इस बार कांग्रेस को बढ़त मिलने जा रही है? भैया कांग्रेस को कहाँ से बढ़त मिलेगी? कांग्रेस ने पीपल एला में एक खील नहीं ठोकी। 1.5 साल की गवर्नमेंट रही, गोवर्धन दांगी जी विधायक रहे और सरपंच साहब भी यहाँ के कांग्रेसी थे। इसके बाद भी एक खील कांग्रेस ने नहीं ठोकी। और जो 100 रुपये देता है और 90 रुपये लेता है, सरकार उसी की बनेगी कि कांग्रेस वालों की बनेगी? लेकिन नारायण सिंह पवार साहब के बारे में कहा जाता है उनका व्यवहार काफ़ी खराब लगा। भैया नारायण सिंह जी पवार साहब सत्य आदमी है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। जो काम होता है उसी काम को करते हैं और अगर नहीं होता है तो स्पष्ट मना कर देते हैं। इसलिए वो जनता की नज़र में खराब साबित होते हैं। ब्यावरा क्षेत्र में क्या है, ब्यावरा की जनता समझदार रहती है, लेकिन इस बार क्या है, व्यक्ति विशेष चुनाव हो चुका है कांग्रेस पार्टी का, तो व्यक्ति को महत्व दे रही है जनता, तो इसलिए ज़्यादा चांस ब्यावरा में इस बार गड़बड़ है। और पीपल एला में हर बार बीजेपी को लीड मिलती थी, इस बार भी मिलने का चांस है, लेकिन कांटे का मुकाबला है और प्रत्याशी दोनों ही बहुत जोरदार है और कुछ भी नहीं कह सकते कौन प्रत्याशी जीत सकता है। ज़्यादा वोट की हार जीत नहीं होगी, केवल 1500 वोट की हार जीत होगी, ये ऐसा हमारा मानना है। जी सब कांग्रेस जीतेगी नहीं, अभी नहीं, पीपल एला से कांग्रेस हर बार तो बीजेपी जीते, अभी नहीं जीतेगी नहीं। कितना की लीड मिलेगी? मतलब है ना, हर बार से मतलब 70 या 80 वोट, 80 वोट कांग्रेस प्लस। नारायण सिंह जी को देख लो, उनसे जनता निराश क्यों है? इसलिए है कि उन्होंने स्पष्ट मना किया। हमारे महेश सरपंच साहब का वैसे ही है, मगर बाद में बोला कि वो काम कर देते हैं। नारायण सिंह जी का तो ये कहना है कि मुझे तो काम करना भी नहीं, इन्होंने वोट देना है। इसलिए ही विकास के लिए और जो भी अपने वोट बंधु है इसलिए पिछड़ रहे नारायण सिंह जी के विरुद्ध में, क्योंकि उन्होंने विकास नहीं किया। हम एडीपी के चक्कर में गए थे, हमारे गाँव के दिग्गज 3 नेता थे, तीनों की उम्मीद रखी और बाद में जाके हम लोग लस्सी पिलाई उन लोगों ने। हम बाहर 3 लोग खड़े रहे विरोधी, भले एक मन ले, उसके चक्कर में क्या होगा, विरोध है नारायण सिंह जी का। तो चूत के समझे सब गुजर साहब, क्या चल रहा है, क्या रुझान क्या कहते हैं आपके?
मैं गोविंद सिंह गुजर, जिला पंचायत सभापति राजगढ़। मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ और लगभग सभी जगह 80, 85, 90% वोटिंग हुई है और मैं मतदाताओं से मिला हूँ। सभी लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर जा रहा है। ब्यावरा विधानसभा अब की बार कांग्रेस पार्टी विजय होने को जा रही है। सारे लोगों में कैंडिडेट के व्यवहार के कारण विरोध आ रहा है। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों में भी उत्साह नहीं है इस बार चुनाव में। और ये जो 3 साल का चुनाव है, रामचंद्र जी दांगी कांग्रेस पार्टी की ओर विजय होने को जा रहा है। जो शहरी क्षेत्र हैं जैसे ब्यावरा और सुठालिया, वहाँ से हमेशा बीजेपी को लीड मिली है, तो इस बार आप क्या कहते हैं? अब की बार शहरों में वोटिंग कम हुई है। कोरोना बीमारी के कारण महिलाएं बहुत कम वोटिंग कर रही है, पुरुष वर्ग वोटिंग कर रहा है। इसलिए शहर में हम बराबर की स्थिति में रहेंगे, बाकी गाँव में सब जगह कांग्रेस पार्टी बढ़त ले रही है। लोगों का यूँ कहना है कि चुनाव व्यक्तिगत चुनाव हो गया है, तो क्या कह ले रामचंद्र दांगी पूरी बीजेपी की पार्टी पर भारी पड़ेंगे? नहीं, रामचंद्र दांगी के साथ पूरे पार्टी के लोग लगे हुए। रामचंद्र दांगी सिंगल चुनाव नहीं लड़ रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, भाजपा भी पूरी पार्टी लड़ रही है। तो रामचंद्र दांगी कोई पर्सनल अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी राजगढ़ जिले की और मध्य प्रदेश के लोग भी आ रहे हैं, यहाँ मंत्री लोग भी आ रहे हैं, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं इसमें। राज्य स्तर पर देखा जाए तो 28 सीटें हैं, तो ऐसा लग रहा है परिस्थितियों को देखकर कि सरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। शिवराज सिंह जी फिर रहेंगे, लोगों का राजगढ़ जिले में नेतागिरी करते हैं, राजगढ़ जिले का ही रुझान दे सकते हैं, बाकी मध्य प्रदेश लेवल की बात अपन करेंगे भी नहीं। तो फिर ऐसा रहेगा अगर यहाँ से दांगी जी विधायक बनते और वहाँ सरकार अगर शिवराज सिंह चौहान जी की आती है, तो फिर क्या क्षेत्र का विकास में कोई बाधा नहीं आएगी? क्या उनका एक फंड रहता है निश्चित, वो खर्च करेंगे, बाकी का जो विकास होना है वो विधायक के लेवल का जो काम है वो करेंगे। और जरूरी थोड़ी भाजपा सहयोग करे, नहीं करे तो उनका फंड तो है ना, वो फंड से काम कराएंगे और अपना जो भी विकास की जो योजना है मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। अच्छा, सौम्य काशी पीपलहेला की भूमि पर हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ के बारे में हर बार ये बीजेपी को लीड देता है ये गाँव, तो आप क्या कहेंगे? आप नहीं, यहाँ के तो आप लोग करेंगे डिसीजन, हम यहाँ कुछ भी नहीं कहेंगे। बाकी जहाँ मैं और जगह जहाँ मैंने देखा है सब जगह अच्छा माहौल है और यहाँ के अभी मैंने आप लोगों से चर्चा भी नहीं करी क्या है, बाकी यहाँ की मैं कह भी नहीं सकता हूँ क्या करना है। आपको आंतरिक रूप से सूचना मिली? यहाँ बराबर की स्थिति में है हम। अच्छा, बराबर की स्थिति में। तो काफ़ी दिलचस्प माहौल है सौम्य काशी पीपलहेला में और यहाँ के मतदाता भी काफ़ी जागरूक हैं। बस आखिरी में हम यही कहना चाहेंगे कि चुनाव होते रहेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन गांव का जो माहौल है, गांव में जो भाईचारा है, सद्भावना है, वो इस कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी की वजह से बिगड़नी नहीं चाहिए। लोगों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम भावना रहे। तो इसी के साथ मैं ऋतिक नागर आपसे विदाई लेता हूँ। कैमरामैन गोपाल नागर के साथ सौम्य काशी पीपलहेला।